मिनर्वा स्टडी सर्कल आपके लिए लेकर आया एक बहुत बड़ा मौका। अमीर गरीब बच्चा कैसा भी हो, सब एक जगह जो है तैयार किए जाएंगे बच्चे। जितने हार्ड वर्कर स्टूडेंट हमारे पहाड़ी एरिया के रहे कि एक शिखर 60 करके कोई कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट 120 होंगे जिनके लिए प्राइजेस भी हैं और स्कॉलरशिप भी है। सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 150 भी नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ लोग हैं जो 200 भी दे देंगे, 150 भी दे देंगे। वो अगर आगे कोचिंग करना चाहता है, पढ़ना चाहता है हमारे संस्थान से, तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो लगभग 1.5 करोड़ का बजट पूरे एग्जामिनेशन का हमारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सोनी। आज बात करेंगे मिनर्वा संस्थान की। जी हाँ, शिक्षा क्षेत्र में एक ऐसा नाम जो कैसा बगीचा है, ऐसी एक बगिया है जहां पर अलग अलग भांति भांति के फूल खिलते हैं और आज ये फूल देश विदेश में जाकर अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। और इसी का एक पार्ट है मिनर्वा स्टडी सर्कल। और आपके लिए आज हम जुड़े हैं लाइव, वो इसलिए जुड़े हैं क्योंकि ये मिनर्वा स्टडी सर्कल आपके लिए लेकर आया एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता जो है प्रदेश स्तर पर होने जा रही है। उसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिनर्वा स्टडी सर्कल के सीएमडी राकेश चंदेल जी और साथ ही हमारे साथ हैं एमडी सवदेश चंदेल जी। सर आपका स्वागत है दोनों का। एक प्रतियोगिता हो रही है सर, जैसे कि सब तरफ चर्चा चल रही है, हम पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो इसके बारे में बताइए कैसी प्रतियोगिता है और क्या इसका स्वरूप है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। धन्यवाद अभिषेक जी। हिमक्वेस्ट 2025 मिनर्वा स्टडी सर्कल एक टैलेंट हंट एग्जामिनेशन जो है वो करवाने जा रहा है। 10th, 10+1 और 10+2 इन 3 क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे इस स्कॉलरशिप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एग्जाम अभी तक मिनर्वा स्टडी सर्कल पहली बार करवाने जा रहा है और ये अभी तक हमने हिमाचल के बच्चों तक इसको सीमित रखा है, तभी इसका नाम जो है हिमक्वेस्ट हम लोगों ने रखा है। अगर भगवान की कृपा रही और हम इस एग्जाम को नेशनल लेवल पे ले जाने में सक्षम रहे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसका नाम जो है वो हिमक्वेस्ट बन जाए। जी, तो हिमाचल के बच्चे जो है तैयार हो जाए, क्योंकि ये प्रतियोगिता जो है वो हिमाचल के बच्चों के लिए है और इंतजार हिमाचल के बाहर के बच्चों को करना पड़ेगा। ये इन्होंने थोड़ा सा बता दिया है कि आपको निराश नहीं करेंगे, जल्दी आपके लिए भी कुछ नया लेकर आएंगे। सर एक चीज जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि ये 10वीं 11वीं और 12वीं ये 3 ही क्लास के बच्चों के लिए ये प्रतियोगिता है। हाँ, क्योंकि हम इसको पहली बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से हम इसको पूरे प्रदेश भर में एग्जीक्यूट कर सके। इसलिए हमने अभी पहली बार के लिए सिर्फ 3 क्लासेस रखी है, 10th क्लास और 10+1 और 10+2 में जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उन्हीं तक अभी तक ये प्रतियोगिता सीमित है। आने वाले समय में हम और क्लासेस को भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सर प्रतियोगिता हो रही है तो कुछ ना कुछ तो प्राइज भी होंगे और मैंने सुना कि प्राइज तो बिल्कुल धमाकेदार हैं। ऑडियंस को बता दें कि प्राइज जब ये बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो थोड़ा मैं चाहूंगा ऑडियंस को आप जो प्राइज के बारे में जरूर बता दें कि किस तरह से जो बच्चों को जो प्राइज मिलने वाले हैं इसमें। हिमक्वेस्ट 2025 जो 3 क्लासेस के लिए होने जा रहा है, इसमें मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगा जो 10+2 वाले बच्चे। 10+2 वाले बच्चे जो स्टेट लेवल पे फर्स्ट प्राइज, जिसका फर्स्ट पोजीशन बच्चे की रहेगी, उसके लिए हमने एंटॉर्क स्कूटी, या अगर कोई स्कूटी में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको 1 लाख रुपए का कैश प्राइज जो है वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से दिया जाएगा। 10+1 में बच्चा अगर टॉप जो स्टेट में रहता है उसको एप्पल मैकबुक जो है वो प्राइज में दी जाएगी और यही सेम प्राइज जो है 10+1 वाले बच्चे के लिए है। ये तो रहे फर्स्ट प्राइजेस। इसके साथ फर्स्ट प्राइज से लेके 120 फर्स्ट पोजीशन से 120 पोजीशन तक के जो भी बच्चे रहेंगे उनको इसमें जो प्राइजेस हैं वो भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप जो है वो अलग से है। जैसे जिन बच्चों को बाद में हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर कोई कोर्स करना है तो उसके लिए 100% विदाउट एनी फीस जो है उनको जो है वो हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जी, तो देखिए प्राइज बहुत सारे हैं, निराश कोई नहीं किया जाएगा, सबको प्राइज मिलेंगे। हमारे साथ सवदेश चंदेल जी हैं। सर मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहूंगा कि एक शिखर 60 करके कोई कॉन्सेप्ट है, मेरे समझ में नहीं आया, मैं चाहूंगा कि मुझे भी समझा दें और जो है लोगों को भी एक बात जरूर बता दें। शिखर 60 हमारे हिमक्वेस्ट में से जो हमने 120 बच्चों के लिए जो फर्स्ट 120 होंगे जिनके लिए प्राइजेस भी हैं और स्कॉलरशिप भी है, उसमें हमने इस तरह से किया कि जो भी +2 वाले बच्चे जो इस वक्त +2 कर रहे हैं उनके लिए अगर उन्होंने कोचिंग करनी है कल को जेईई या नीट की, तो एक 60 का बैच बनेगा। जो 120 बच्चे हैं उसमें से 60 बच्चे हम मैक्सिमम तक लेंगे एक बैच में, जो नीट के लिए होगा और जेईई के लिए होगा। अब वो 60 होंगे या 55 होंगे या 50 होंगे उस वक्त के लिए, तो पूरे हिमाचल से
किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा आया, चाहे गरीब घर का चाहे अमीर घर का है, वो एक जगह बैठ के अपनी तैयारी करेगा, क्योंकि इस टेस्ट के माध्यम से हमें ये पता लग जाएगा कि बच्चे में पोटेंशियल कितना है। तो उसको निखारने के लिए, उसको और शिखर पे ले जाने के लिए ये शिखर 60 हमने रखा है। अच्छा, तो ये भी मेरी समझ में तो आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको भी जरूर समझ आ गया होगा। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, पैटर्न क्या रहेगा इसका? सर आपसे जानना चाहूंगा पैटर्न क्या रहेगा और किस मीडियम में इसको हम लोग ले रहे हैं? देखिए, मीडियम जो है हमारा 10वीं क्लास के लिए हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। और जैसा कि आपको पता है कि 10वीं के लिए इसमें साइंसेस, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। साइंसेस के 35 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप, और जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे। +1 +2 जो भी है साइंसेस के, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड, ये सब के 30 क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि +1 +2 के लिए 90 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे और 10वीं के लिए 80 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे। सर आपसे जानना चाहूंगा कितने बच्चों को प्राइज देंगे आप? टोटल कितने बच्चों को प्राइज मिलेगा? देखिए, हमने प्राइजेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है जी। एक वो प्राइजेस हैं जो बच्चे स्टेट लेवल की मेरिट में आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हमारे हिमाचल में सब जो फिजिकल कंडीशंस है, वो सिचुएशन सब हर जगह की सेम नहीं है। लाहौल स्पीति का एरिया है, वहाँ के बच्चों को उस लेवल की फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्राइजेस रखे हैं। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर कैटेगरी में फर्स्ट 10 पोजीशन पे जो बच्चे आएंगे उनके लिए कैश प्राइजेस हैं। इसके साथ स्टेट लेवल पे जो प्राइजेस हैं, फर्स्ट पोजीशन से लेके 120 पोजीशन तक हर बच्चे को कोई न कोई प्राइज जो है वो मिलने वाला है। इन प्राइजेस को और स्कॉलरशिप को मिला दिया जाए अगर, तो लगभग 1.5 करोड़ का ये टोटल जो है वो बजट जो है इस पूरे एग्जामिनेशन का हमारा है। तो हमारी ये कोशिश है कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ इस एग्जामिनेशन के थ्रू जो है वो मिले। मेरा अगला प्रश्न भी यही था कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता आप करवा रहे हैं तो कितना पैसा जो है बच्चों को मिलेगा? तो आपने उसका मुझे सवाल से पहले ही आपने जवाब दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर एक चीज जानना चाहेंगे, 120 की बात बताइए आपने कि 120 तक जो बच्चे रैंक में आएंगे तो उनको मिलेगा। तो जो 120 के बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 120 रैंक से ऊपर होंगे, 121, 122 ऐसे, तो उनके लिए भी कुछ है सर? आप बता दें सर। इस टेस्ट में जितने भी बच्चे पूरे प्रदेश से शामिल होंगे, सब बच्चों के, अच्छा, 120 तक तो जैसा मैंने आपसे कहा कि शिखर 68 +2 के लिए बढ़ जी 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 जी। 10वीं का होगा, +1 का होगा, वो अगर आगे कोचिंग करना चाहता है, पढ़ना चाहता है हमारे संस्थान से, तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। जैसा सर ने कहा कि वो 100% तक भी होगी, कोई भी फीस चार्ज नहीं होगा और वैसे चलेगा। जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे प्रदेश भर से इसमें शामिल होंगे, उन सबको अगर वो आगे कोई भी हमारे पास कोर्स करना चाहते हैं तो कम से कम 10% का उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अच्छा, चाहे 2000 हो, 10,000 हो, 5,000 हो, जितने होंगे, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं छूटेगा जिसने इस परीक्षा को दिया हो और वो छूट जाए। तो देखिए, आपकी प्राइज तो सबको मिलेंगे और जो नहीं भी प्राइज ले पाएगा उसके लिए भी कुछ ना कुछ इन्होंने रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। सर एक चीज मेरे मन में एक प्रश्न आया है, वैसे तो मैं कुछ प्रश्न लेकर आया था कि आपसे क्या पूछूंगा, एक प्रश्न मेरे मन में आया है कि बच्चों ने परीक्षा दे दी और ऐसी परीक्षाएं, जैसे ये तो पहली बार हो रही है और परीक्षाएं काफी होती हैं, तो उन परीक्षाओं को देने के बाद एक एनालाइज किया जाता है कि बच्चा ये कर पाया, ये नहीं कर पाया। तो इसको लेकर भी कुछ है हमारे पास कि उस बच्चे का एनालाइज हो कि वो कितनी मेहनत कर पाया और आगे कितनी मेहनत कर पाएगा, कुछ है इसके लिए सर आप जरूर बताएं। सर इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हिमक्वेस्ट 2025 को करवाने के पीछे इंस्टीट्यूशन का मकसद क्या है। अच्छा। हमारे पूरे हिमाचल में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है जी। जितने हार्डवर्कर स्टूडेंट हमारे पहाड़ी एरिया के रहते हैं, इतना अगर आप बड़ी सिटीज में चले जाएं तो उतना हार्डवर्कर नहीं है जी। प्रॉब्लम्स क्या है? नेशनल लेवल का कंपटीशन है हर एग्जाम में, तो नेशनल लेवल के कंपटीशन को कम्पीट करने के लिए बच्चे को उस लेवल की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे दूर दराज के कुछ ऐसे एरिया है कि बच्चों को फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से या किसी और कंस्टेंट की वजह से वो इस लेवल की कोचिंग नहीं ले पाते हैं जी। तो उन प्रतिभाओं को ढूंढने के लिए और उनको बाद में निखारने के लिए इस एग्जामिनेशन का हम जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या बच्चों को और क्या फायदा मिलने वाला है इस एग्जामिनेशन से, तो देखिए, जब ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा और हम इसका कंप्लीट रिजल्ट एनालिसिस करेंगे JDRA के नाम से, डिजिटल डिटेल्ड रिजल्ट एनालिसिस, उसमें क्या रहेगा कि बच्चे को उसकी कंप्लीट रिपोर्ट जाएगी कि उस बच्चे ने अपने
एग्जामिनेशन सेंटर में कौन सी पोजीशन ली, उसकी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पोजीशन है, उसकी स्टेट में कौन सी पोजीशन है, उसने जो 3 अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम दिया उसमें उसने कितने करेक्ट किए, कितने उसके इनकरेक्ट रहे, उसकी जो प्रेपरेशन है अभी तक उस कंपटीशन एग्जाम के लिए वो कहाँ जैसे है, कितने बच्चे उससे आगे हैं, उसको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चे को अपनी सेल्फ एनालिसिस का ये बहुत अच्छा एक मौका जो है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मिलेगा। जी सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि इसके लिए जो सेंटर भी, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है तो सेंटर भी कहीं ना कहीं बन रहे होंगे, तो कितने सेंटर है सर आप बता दें। जी, हमारे हिमक्वेस्ट के लिए पूरे प्रदेश भर में 50 से लेकर 60 तक सेंटर बनेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जहां से भी बच्चा अप्लाई कर रहा है उसके घर के नजदीक हम उसको सेंटर दे सकें। जी, तो कम से कम 50 तो हम रख रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उसमें हम 5, 7 या 10 और सेंटर जोड़ सकते हैं, तो 50 से 60 के बीच में सेंटर। तो एक चिंता तो आपकी खत्म हो गई कि अगर आपके घर के आसपास या आपको लगता है कि दिक्कत हो रही है तो वो भी इन्होंने कर दिया क्लियर कि हमें लगता है तो और सेंटर भी इसके बनाए जा सकते हैं। सर इसके लिए आपसे जानना चाहूंगा अप्लाई कैसे करें सर, अप्लाई करने के लिए क्या है और इसका कुछ फीस भी रखी है, कुछ उसके बारे में थोड़ा बता दें। देखिए, इसमें अप्लाई करने के 2 मोड हैं। एक मोड है ऑनलाइन मोड, तो गूगल पे सर्च करके हिमक्वेस्ट मिनर्वा नाम से जब सर्च करेंगे तो हिमक्वेस्ट का पेज जो है ओपन हो जाएगा। बहुत सिंपल से उसमें आपको कुछ बातें फिल करनी है और बहुत इजीली आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसका ऑफलाइन मोड भी है। आपको हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके आप कॉल कर सकते हैं। हम फॉर्म को आपके स्कूल में, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल में पहुंचा देंगे। हमने टीचर से भी कनेक्ट कर रखा है, तो वहां पे भी बच्चे अपना फॉर्म फिल करके अपने टीचर के पास दे सकते हैं और हम उसको फिर उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी जो फीस है वो एग्जाम की 200 रुपीज है, लेकिन अभी अर्ली बर्ड ऑफर हमने बच्चों के लिए चलाया है जिसमें इस मंथ के लास्ट तक 150 रुपीज जो है वो फीस जो है इसमें बच्चों की रहेगी। जी, मतलब अगर आप इस महीने के लास्ट तक अप्लाई करते हैं तो 150 रुपए आपकी जो फीस लगेगी। सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 150 भी नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ लोग हैं जो 200 भी दे देंगे, 150 भी दे देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, क्योंकि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अमीर गरीब बच्चा कैसा भी हो सब एक जगह जो है तैयार किए जाएंगे बच्चे, तो सर उनके लिए जो फीस नहीं दे सकते उनके लिए कुछ प्रावधान है सर? देखिए, मिनर्वा की हमेशा से ये सोच रही है कि फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से बच्चा जो है वो कुछ करना चाहते और ना कर पाए, तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। हम लोग आपके माध्यम से बताना चाहेंगे पूरे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो 150 रुपीज फीस वो नहीं पे कर सकता है तो अपने टीचर से बात करें, उनके टीचर हमें कॉल करते हैं। अगर किसी भी स्कूल के टीचर ये रिकमेंड करते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये फीस नहीं दे पाएंगे, तो हम ये एग्जाम उनका बिना किसी फीस के भी कंडक्ट करवाने के लिए रेडी। इसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं सर, आपने इतना अच्छा निर्णय लिया है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने बात तो कर ली कि ये प्रतियोगिता हो रही है, लेकिन ये प्रतियोगिता हो कब रही है ये जरूर आप बता दें कि ये कब होगी है। ये प्रतियोगिता हमारे 21 सितंबर संडे वाले दिन पूरे प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर है। तो बच्चों को तैयारी भी करनी है, तो जितने ज्यादा बच्चे रजिस्टर करेंगे, जितनी जल्दी रजिस्टर करेंगे उतनी जल्दी ही उनकी तैयारी स्टार्ट होगी। और जैसा कि सबको पता ही है कि हमारे प्राइजेस क्या हैं, तो बच्चों मैं तो यही कहूंगा कि आओ रजिस्टर करो, तैयारी करो और इस एग्जाम के लिए जुट जाओ और अपने सुनहरे भविष्य की एक नई गाथा लिखो। वैसे तो हमारी कोशिश ये रही है कि हम आपको सारी जानकारी इस प्रतियोगिता को लेकर दें और काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने आपसे बात भी की और इनसे जानकारी लेने की भी कोशिश की। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आपके प्रश्न है और आपके अंदर कोई ऐसी बात है कि जो आप जानना चाहते हैं इस प्रतियोगिता को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रश्न लिखें। हमारी कोशिश रहेगी कि उस प्रश्न का जो उत्तर है आप तक जरूर पहुंचे, या फिर आप सीधे तौर पर भी मिनर्वा स्टडी सर्कल से संपर्क कर सकते हैं। सर मेरा एक निवेदन रहेगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हो गए, उत्तर हो गए, अब एक बार बच्चों के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज, और अगर वो कोई प्रश्न उनके अंदर है तो वो आप तक कैसे पहुंचे इसके बारे में जरूर बता दें। मैं हिमाचल के बच्चों से और उनके अभिभावकों से ये अपील करना चाहूंगा कि अब जो कंपटीशन है वो स्टेट लेवल के नहीं रहे, अब कंपटीशन है नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल। हमारे हिमाचल के बच्चे उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए compete कर पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है
कि उनका जो बचपन से ही जो बेस है वो स्ट्रांग बनाया जाए। तो वो स्ट्रांग बेस तब बनेगा जब वो कुछ इस तरह के एग्जामिनेशन देंगे जिन एग्जामिनेशन में उनको और पूरे हिमाचल के बच्चे या पूरे भारतवर्ष के बच्चों के साथ कम्पीट करना है। अगर उनकी इस तरह की ड्रिल रहेगी इनिशियली, तो जब उनका फाइनल एग्जामिनेशन आएगा तब तक वो रेडी रहेंगे। मैं बच्चों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप इस एग्जाम में जरूर अपीयर हो। आप ये ना सोचें कि इस एग्जामिनेशन से मुझे क्या मिलेगा, आप ये सोचें कि जब आप इस एग्जाम में जाएंगे तो आप एटलीस्ट औरों के साथ आपका एक कंपैरिजन हो रहा है, आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम के नाम से ही बच्चा घबरा जाता है कि पता नहीं उसमें क्या पूछा जाएगा। तो ये एग्जाम जो हम डिजाइन कर रहे हैं, हम इसके सैंपल पेपर भी अपनी वेबसाइट पर डालेंगे बहुत जल्दी। उस एग्जाम में बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। जो बच्चे सिंपल किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, गाँव में किसी भी स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, तो उनकी बुक से ही ये क्वेश्चन लिए जाएंगे और वो बच्चे बड़े आराम से उनको जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो किसी भी तरह की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मिनर्वा स्टडी सर्कल हमेशा हर बच्चे की मदद करने के लिए हमेशा जो है वो रेडी है। और अगर आपको हमारे इस हिमक्वेस्ट 2025 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप गूगल के ऊपर मिनर्वा स्टडी सर्कल लिखेंगे तो आप बड़े आसानी से हमारे तक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच हमारे घुमारवीं में है और एक ब्रांच हमारे धर्मशाला में है। आप अगर चाहें तो आप ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, ब्रांच में विजिट करिए। अगर आपको टेलीफोनिकली हमारे से कनेक्ट करना है तो आप टेलीफोनिक कनेक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए, आपका भी और आपका भी। तो ये हम लोग बात कर रहे थे मिनर्वा स्टडी सर्कल द्वारा करवाई जा रही इस प्रतियोगिता के बारे में। जुड़े रहें आप दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। इस तरह से महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार हम आपके बीच लाते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।